नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सावन का दूसरा सोमवार आज रात्रि में ही बाबा महाकाल के भक्तों का लगा तांता। भक्तों ने बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। श्रावण मास के दूसरे सोमवार के दिन बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती में लोग भक्ति में आए लीन। सभी भक्तों को बाबा चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दिए दर्शन। उज्जैन बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद हुई दत्तोदय आरती। हजारों भक्त हुए शामिल। आरती देख अभिभूत हुए भक्त। देश विदेश से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर समिति और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की। 500 से ज्यादा कैमरों के जरिए रखी जा रही निगरानी। सावन के दूसरे सोमवार में ओमकारेश्वर में भी लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। हर हर महादेव के गूंजे नारे। सावन का दूसरा सोमवार आज भोजपुर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़। भोलेनाथ की गूंज से भक्तिमय हुआ माहौल। भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। सावन माह के दूसरे सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में हो रही विधि विधान से पूजा अर्चना। भक्त लगा रहे बम बम भोले के जयकारे। देवास में कावड़ यात्रा की धूम। शिप्रा से जल लेकर कावड़ यात्रा बिलावली स्थित बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंची। भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सावन के दूसरे सोमवार में मंदसौर के पशुपतिनाथ दरबार में भक्तिमय माहौल। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने विधि विधान से पूजन और अभिषेक किया। ओमकारेश्वर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव। पत्नी के साथ भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मंदिर समिति ने क्रिकेटर का किया जोरदार स्वागत। जबलपुर में कांवड़ यात्रा में शामिल हुए महापौर जगत बहादुर। बोले कांवड़ यात्रा में शामिल होना गर्व की बात। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कांवड़ यात्रा में हुए शामिल। कांवड़ लेकर भक्तों के साथ लगाए बम बम भोले के नारे। देवास के प्राचीन शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे लोग। मध्य प्रदेश की मंत्री कृष्णा गौर सावन महोत्सव में हुई शामिल। कार्यक्रम में सावन का गीत गाते आई नजर। मंत्री के गाने पर झूमते दिखी महिलाएं। पेंड्रा में कांवड़ियों का जत्था ज्वालेश्वर धाम में जल चढ़ाने के लिए हुआ रवाना। ज्वालेश्वर धाम में सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। छत्तीसगढ़ के खरौद में भगवान लक्ष्मणेश्वर के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में आए नजर। सावन के दूसरे सोमवार को ओमकारेश्वर मंदिर में लगी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं आई नजर। दर्शन के लिए आए भक्तों को हो रही काफी परेशानी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आरिफ अकील का हुआ निधन। भोपाल के निजी हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। परिवार में दौड़ी शोक की लहर। पूर्व विधायक आरिफ अकील के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जताया शोक। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। बाघ दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। बाघों के मामले में मध्य प्रदेश को बताया सौभाग्यशाली। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के आयोजन में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वन मंत्री रामनिवास रावत भी कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम में प्रदर्शनी का किया अवलोकन। मध्य प्रदेश में एनजीओ की होगी जांच। वृद्धाश्रम नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़े एनजीओ में जांच के दिए आदेश। लगातार हो रही शिकायत के बाद आयुक्त ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में सीएम आवास योजना के बकायेदारों का कर्ज माफ करेगी मोहन सरकार। 5,28,000 बकायेदारों का बकाया 2,345 करोड़ रुपए चुकाएगी मध्य प्रदेश सरकार। दिल्ली में कोचिंग संस्थान में हादसे के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट। प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों की जांच के दिए निर्देश। संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की होगी जांच। मध्य प्रदेश में 30,000 पेंशनधारियों का भुगतान हुआ विफल। पेंशनधारियों का किया जाएगा भौतिक सत्यापन। विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिए जांच के आदेश। 7,000 से ज्यादा खातों में नहीं जा रही राशि। भोपाल में नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई की दिल्ली टीम पेश कर सकती है सप्लीमेंट्री चार्जशीट।
जांच में सामने आए नए तथ्यों पर बढ़ाए जा सकते हैं आरोपी। मौजूदा चार्जशीट में है 14 आरोपियों के नाम शामिल। भोपाल से रीवा का सफर अब होगा आसान। भोपाल रीवा के बीच चलेगी एक और ट्रेन। नई ट्रेन का सफर 2 अगस्त से होगा शुरू। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत होने से मचा बवाल। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को भेजा गया नोटिस। अनुशासनहीनता पर 7 दिन तक मांगा जवाब। बड़वानी जिले के आदिवासी इलाके में अब तक नहीं पहुंच पाई सड़कें। सड़क न होने के कारण बीच रास्ते में फंसी एम्बुलेंस। गर्भवती महिला के परिजनों ने एम्बुलेंस को धक्का देकर निकाला बाहर। सिंगरौली के जिला अस्पताल में नहीं है जनरेटर की व्यवस्था। पूरे दिन भीषण गर्मी से तड़पे मरीज। अस्पताल प्रबंधक की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। इंदौर में लगातार हुई बारिश के कारण पर्यटन स्थलों पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। जोखिम वाले इलाकों में जाने से लगाई रोक। कार्रवाई के दौरान 3 लोगों पर एफआईआर की दर्ज। बैतूल में नशे में मस्ती की हदें हुई पार। उफनती भड़ंगा नदी में कूदे 2 युवक। दोनों का उफनती नदी में तैरते हुए वीडियो हुआ वायरल। चोपना थाना क्षेत्र की घटना। विदिशा में संजय सागर बांध के खोले गए दोनों गेट। रिहायशी इलाकों में अलर्ट किया जारी। ज्यादा पानी भरने से खोले गए डैम। श्योपुर में जमीनी विवाद में दबंगों ने की नापाक करतूत। आदिवासी महिला के घर पर घुसकर की फायरिंग। एक महिला हुई गंभीर रूप से घायल। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डिंडोरी में सरकारी दुकान से राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों में हुआ आक्रोश। गांव की महिलाओं ने किया चक्का जाम। हाईवे पर आवागमन हुआ बाधित। सिंहपुर गांव का मामला। झाबुआ में जान जोखिम में डालकर उफनाते नाले को पार कर रहे लोग। पुल में पानी ओवरफ्लो होने के बावजूद गर्भवती महिला पुल पार करते आ रही नजर। ग्रामीण पुल को दुरुस्त करने की कर रहे मांग। सीहोर में दिखा मौसमी बीमारियों का प्रकोप। आए दिन सैकड़ों मरीज पहुंच रहे अस्पताल। दवा काउंटर पर लग रही लंबी कतारें। लगातार बारिश के बाद मंदसौर की शिवना नदी आई उफान पर। पशुपतिनाथ के गर्भगृह में शिवना का जल पहुंचाना लोगों को देता है शुभ संकेत। ऐसी लोगों की जुड़ी है आस्था। बुरहानपुर में जलस्तर बढ़ने से पारसदोह डैम के खोले गए 2 गेट। खतरे के निशाने के करीब पहुंचा तप्ती नदी का जलस्तर। नदी किनारे रहने वाले लोगों को किया गया वहां से शिफ्ट। छतरपुर में उल्टी दस्त से 10 लोग बीमार। साथ ही साथ 2 बच्चों की गई जान। प्रभावित गांव में अभी तक नहीं पहुंचा स्वास्थ्य विभाग। विस्तार न्यूज की खबर का दिखा असर। बुरहानपुर में गड्ढों की समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन हुआ सक्रिय। जिला प्रशासन, कलेक्टर, निगम महापौर, निगम कमिश्नर ने सड़कों में हुए गड्ढों का दिया जायजा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। दोनों के बीच कृषि संबंधी विषयों के साथ तमाम मुद्दों पर हुई बातचीत। डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया मोर संगवारी योजना का शुभारंभ। डिप्टी सीएम का बयान, संगवारियों के जरिए लोगों के घर तक सुविधा पहुंचाने की योजना है। प्रमाण पत्रों के लिए लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के नए रायपुर स्थित बंगले में हुआ हवन पूजन। 31 जुलाई को करेंगे बंगले में गृह प्रवेश। छत्तीसगढ़ में उद्योग संघों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासत हुई शुरू। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद का बयान, कहा लौह उद्योगों में ताला लगना काफी चिंता की बात। महादेव सट्टा ऐप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दिया नोटिस। फाइनल बेल को लेकर दिया गया नोटिस। 8 हफ्ते बाद आरोपियों की फाइनल बेल को लेकर होगी सुनवाई। रायपुर में RITEE कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ABVP के छात्रों ने किया प्रदर्शन। विद्यार्थियों ने कॉलेज पर लगाया साल भर की फीस एक साथ लेने का आरोप। विद्यार्थियों की मांग, सेमेस्टर के मुताबिक लीजिए फीस। गरियाबंद में घायल हालत में मिला तेंदुआ। ग्रामीणों ने दी वन विभाग को सूचना। मौके पर पहुंचकर वन विभाग ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। जांजगीर की पुलिस ने अश्लील फोटो वीडियो के मामले में की बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया में अश्लील तस्वीर अपलोड करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। पेंड्रा में केंदा घाटी के पास छाया घना कोहरा। वाहन चलाने में लोगों को आई दिक्कत। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक।
गरियाबंद में 2 सालों से नहीं हुआ पुल का निर्माण। पुल बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए हुए थे आवंटित। बारिश के दिनों में स्कूली बच्चों को हो रही काफी परेशानी। राजनांदगांव में छात्रा को श्रद्धांजलि देने मेडिकल कॉलेज पहुंचे सांसद। परिजनों को किया जांच का भरोसा। छात्रा ने की थी आत्महत्या। आरंग में गौ तस्करी से जुड़े विवाद में नया वीडियो आया सामने। विवाद में 3 लोगों की हुई थी मौत। 1.5 माह बाद वीडियो आया सामने। पुलिस ने जांच के लिए भेजा वीडियो। कांकेर में शहीदी सप्ताह मनाने की नक्सलियों ने की तैयारी। शहीदी सप्ताह मनाने के लिए नक्सलियों ने लगाए बैनर। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने की अपील। बैनरों को पुलिस ने किया जब्त। मुरैना में तेज रफ्तार कंटेनर ने कावड़ियों के ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। मौके पर 2 कावड़ियों की हुई मौत। 1 दर्जन से ज्यादा कावड़िए हुए घायल। बुधनी का मिडघाट वाटरफॉल बना आकर्षण का केंद्र। हजारों की संख्या में पिकनिक मनाने पहुंच रहे लोग। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते नजर आ रहे लोग। सिंगरौली में वाहनों से अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। 300 से 500 रुपए की हो रही थी अवैध वसूली। पैसा नहीं देने पर आरोपी लोगों से करते थे मारपीट। ग्वालियर में दिखा विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। बांधों पर अतिक्रमण मामले पर सांसद भरत सिंह ने किया हनुमान बांध का निरीक्षण। अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। विस्तार न्यूज ने बांधों पर अतिक्रमण की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। रीवा में हुए गोलीकांड घटना में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपियों में घायल की पत्नी भी शामिल। धमतरी में सभी बांध पानी से हुए लबालब। सभी डैम में 1/3 से ज्यादा पानी। आज शाम को गंगरेल बांध के खोले जा सकते हैं गेट। मुंगेली में जोरदार बारिश के कारण सड़क पर बनी पुलिया ढही। घोरपुरा गांव और रजपुरा गांव के बीच का टूटा संपर्क। पुलिया टूटने से लोगों को हो रही परेशानी। उज्जैन में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से उफान पर आई शिप्रा नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट समेत कई मंदिर डूबे। मौके पर परवाह किए बगैर लोग नदी में स्नान करते आए नजर। डिंडौरी जिला अस्पताल से 11 साल की लड़की गायब। PICU वार्ड में भर्ती थी लड़की। बीमार होने पर अस्पताल में किया गया था भर्ती। जिला अस्पताल की सुरक्षा पर उठे सवाल। पुलिस कर रही लड़की की तलाश। ग्वालियर में निर्माणाधीन सीवर चैम्बर में युवक की मौत के मामले में सिंधिया ने लिया संज्ञान। पीड़ित परिवार से बातचीत कर न्याय का दिलाया भरोसा। ग्वालियर कलेक्टर को किया निर्देशित। भोपाल में पूजा थापक सुसाइड केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। पति निखिल और सास आशा पर किया इनाम घोषित। शक के दायरे में पति और सास है फरार। आरोपियों की जानकारी देने वाले 2 से 3 हजार रुपए का इनाम देगी पुलिस। मुरैना में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों के बीच जमकर बरसे लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्ष के 2 लोग रहे घायल। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रतलाम के एक चर्च में विश्व हिंदू परिषद ने किया हंगामा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण कराने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। भोपाल में सुबह से धुंध के साथ हल्की बारिश जारी। जबलपुर समेत 8 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट। 31 जुलाई से फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा एक्टिव। मध्य प्रदेश के नर्मदा किनारे जिलों में हाई अलर्ट हुआ जारी। बरगी के आज 7 गेट खोले जाएंगे। नर्मदा नदी का बढ़ेगा जलस्तर। नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन में बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। रायपुर में बिजली बिल जलाओ प्रदर्शन आज। बढ़े हुए बिजली दर के खिलाफ युवा कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। महंगे बिल और स्मार्ट मीटर का करेंगे विरोध। बलौदा बाजार में हुई आगजनी घटना में 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। अब तक 173 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बेमेतरा के कुएं में जहरीला गैस का रिसाव होने के कारण हुई 3 मौतें। तीनों परिवारों के घर में पसरा मातम। अंतिम संस्कार में पूरा गांव हुआ गमगीन। बिलासपुर में ATM से बिना कार्ड डाले रुपए चोरी का मामला आया सामने। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी ATM में पट्टी लगाकर अपने मंसूबों को दे रहे अंजाम। बलौदा बाजार में घर में मिली मां बेटी की लाश। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिलासपुर में मलेरिया डायरिया के बाद डेंगू का कहर देखने को मिला।
डेंगू से एक महिला की हुई मौत, कोरबा की रहने वाली थी मृतिका। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया अनदेखी का आरोप। बलौदा बाजार के रेलवे स्टेशन के सामने गड्ढों का अंबार, प्रशासन दे रहा लापरवाही को न्योता, अनदेखी के कारण हो सकता है बड़ा हादसा। अंबिकापुर में कैदी ने दूसरे कैदी पर ब्लेड से किया हमला, लूडो खेलने के दौरान कैदियों में हुआ था विवाद, घायल के चेहरे पर ब्लेड से किए गए वार। सूरजपुर में सरकारी राशन दुकान की दिखी लापरवाही, लोगों को बांटे जा रहे कीड़े लगे चावल, हितग्राही दुकान संचालक के रवैये से नाराज, कीड़े लगी चावल की बोरियों का वीडियो हुआ वायरल। सूरजपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, पुलिस हिरासत में स्कॉर्पियो चालक। अंबिकापुर में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप, अस्पताल प्रबंधक ने मामले में जांच कराने का दिया आश्वासन। शिवपुरी में झांसी पुलिस ने शार्प शूटर का किया शॉर्ट एनकाउंटर, शूटर के पैर में लगी गोली, 80 लाख की प्रॉपर्टी के विवाद में सुपारी लेकर बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को उतारा मौत के घाट। झाबुआ में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का असर, 58 वर्षीय अधेड़ की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद डीआईजी पहुंचे हरिनगर चौकी, पूरे मामले पर डीआईजी ने अधिकारियों से की चर्चा। जबलपुर में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया युवक वाटरफॉल में डूबा, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ की टीम ने शव की तलाश में जुटी। रायपुर में साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने आरोपी विकास चंद्राकर को हिरासत में लिया, पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी। रायपुर में प्रदेश में आज भी बारिश के आसार, 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, कई इलाकों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश, 11 जिलों में औसत से ज्यादा हो चुकी है बारिश। दंतेवाड़ा में पुलिस जवानों ने नक्सलियों के शहीद सप्ताह आयोजन को किया नाकाम, बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सली स्मारक किया ध्वस्त, मारे गए कमांडर सतीश की याद में नक्सलियों ने बनाया था स्मारक। बड़वाहा का महोदरी झरना बना आकर्षण का केंद्र, लगातार हो रही बारिश के बीच झरने की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे सैलानी, जहरीले जानवरों से सतर्क रहने की वन विभाग ने जारी की चेतावनी। दिल्ली में राउज आईएएस कोचिंग केस में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 और लोगों को किया गिरफ्तार, अब तक मालिक समेत 7 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। जापान और अमेरिका के बीच हुई बड़ी सैन्य डील, चीन से बढ़ते खतरे को लेकर दोनों देशों ने की बैठक, अमेरिका से मिले लाइसेंस मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिले एस जयशंकर, दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर हुई बातचीत। ओलंपिक देखने के लिए पहुंचे बॉलीवुड एक्टर रामचरण और वाइफ उपासना, पीवी सिंधु ने दोनों को पेरिस ओलंपिक की कराई सैर। एक्टर रणबीर कपूर ने की पीएम मोदी की तारीफ, शाहरुख खान से की पीएम के व्यक्तित्व की तुलना। विमेंस टी20 एशिया कप में भारत की हुई हार, श्रीलंका ने भारत को 8 विकेटों से दी शिकस्त, भारतीय फैंस हुए निराश। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मेंस क्रिकेट टीम में सूर्या गंभीर की जोड़ी ने जीत से किया आगाज, श्रीलंका के खिलाफ जीती टी20 सीरीज, दूसरे टी20 मुकाबले में 7 विकेट से हराया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।